सख्त कार्रवाई पहले भी होती रही, बावजूद इसके नकल माफियाओं पर नकेल लगा पाना फिलहाल तो नामुमकिन ही दिख रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि जिन 24 जिलों में पेपर लीक और अब तक क्या क्या हुआ। पेपर रद्द करने वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। हड़कंप प्रशासन में शासन में मच चुका है। प्रिंसिपल डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर और मामलों में प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। यूपी एसटीएफ करेगी अंग्रेजी पेपर लीक केस की जांच। एसटीएफ को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है और साथ ही एक बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है कि जो दोषी पाए जाएं एनएसए उनके खिलाफ लगाया जाए। सीएम योगी ने पेपर लीक केस का संज्ञान लिया था। इससे पहले भी नकल विहीन एग्जाम, यही नारा दिया था बीजेपी की सरकार ने। दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली सरकार में भी तमाम कोशिश हुई नकल विहीन एग्जाम दिलाने के लिए। पेपर लीक जो माफिया हैं, पेपर लीक कराने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी की गई। कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, यह कहना है गुलाब देवी का। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, कल ही उन्होंने पदभार संभाला है, लेकिन आज उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा जो भी हो कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा वो उन्होंने क्या कहा। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे डीआईओएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके सूचना पहुंचाना जरूरी है कि इन जनपदों में परीक्षा निरस्त हो गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपके 24 जनपद हैं जहां पे परीक्षा निरस्त हुई है, क्योंकि जो पेपर हम लोग को आशंका है बलिया में लीक होने की, उस सीरीज के पेपर इन जनपदों में गए हैं।